नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सब कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य पाठ लखनवी अंदाज का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। प्रस्तुत पाठ यशपाल जी की एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें लेखक ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का अभ्यस्त है। आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो चलिए सर्वप्रथम यशपाल जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहां इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। तो चलिए अब इस कहानी का हम अध्ययन करते हैं। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। राइटर को कहीं पास में जाना था, तो उन्होंने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया कि चलो आराम से हम खिड़की से बाहर के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनको देखते हुए एक नई कहानी के बारे में हम कुछ सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी, यानी पैसेंजर ट्रेन बस आवाज़ें दे रही थी और वह चलने को तैयार थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। लेखक ने जैसा अनुमान किया था कि उन्हें डिब्बा खाली मिलेगा, वैसा नहीं हुआ। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे हुए थे। अब यहाँ नवाबी नस्ल यानी नवाबों की जाति के एक सज्जन थे, नवाब थे। वे पालथी मारे पैरों को मोड़ के बैठे हुए थे और उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे यानी कुकुम्बर तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। अब उन नवाब को लेखक का उनके डिब्बे में आना, उनके कंपार्टमेंट में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने लेखक को की ओर ध्यान से नहीं देखा। वे रेलगाड़ी की खिड़कियों से बाहर की ओर देख रहे थे। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें। अब राइटर को फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि शायद नवाब जी ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया हो कि वो अकेले यात्रा कर सकें। परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश यानी कोई भद्र व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे में यानी सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देखे। वो एक नवाब हैं और उन्हें कोई भद्र व्यक्ति अगर मझले दर्जे में सेकंड क्लास में सफ़र करते देखेगा तो उससे उनके मान में कमी आएगी। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने, किसी भद्र व्यक्ति के सामने वो खीरा कैसे खाएं? खीरा जैसे आम्य खाद्य वस्तु को कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक उनकी ओर देख रहा था। नवाब साहब खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे और राइटर कनखियों से यानी तिरछी निगाहों से नवाब साहब को देख रहा था। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहा। फिर अचानक से नवाब साहब ने कहा कि आप भी खीरे का आनंद लीजिए, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। परंतु लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर, छीले, काटे और उसमें ज़ीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलियों पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा। जब लेखक ने पहली बार मना कर दिया तो नवाब साहब ने बहुत ही करीने से, बहुत ही अच्छे से खीरे को धोया, छीला,
काटा, उसमें जीरा नमक मिलाकर उसे तौलियों पर सजा लिया और पुनः लेखक के सामने प्रस्तुत किया कि इसमें से एक पीस खा लीजिए। किंतु वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। अब राइटर ने चूंकि पहली बार मना कर दिया था, लेखक ने पहली बार मना कर दिया था, अब उनके आत्मसम्मान की बात थी कि पहली बार मैंने मना किया है, यदि मैं दूसरी बार कहने पर ले लूँगा तो मेरे आत्मसम्मान पर बात बन आएगी। इसलिए उन्होंने दूसरी बार कह दिया कि मेरा पेट अच्छा नहीं है, खराब है, इसलिए आप इसका आनंद लीजिए। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो राइटर कहता है कि बनते तो ये नवाब बहुत रईस हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन अब लोगों से की नज़रों से बचने के लिए, यानी अपने को सेफ करने के लिए कि कोई ये ना सोचे कि मैं खीरे जैसे आम खाद्य वस्तु को खाता हूँ, मुझे भी इस कृत्य में खीरे को खिलाने में वे शामिल करना चाहते हैं, जिससे उनकी नवाबियत में कमी ना आए। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर ऊँटों तक ले गए, उन्होंने सूंघा। अब नवाब साहब ने खीरे के एक फाँक को, एक पीस को उठाते हैं और उसे अपने ऊँटों तक, अपने लिप्स तक ले जाते हैं और उसे सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मुंद गईं। जब उन्हें खीरे के स्वाद का फीलिंग हुई, आनंद में उनकी आंखें जो थीं वो बंद हो गईं। मुंह में आए पानी का एक घूंट गले से उतर गया। उनके मुंह में जो पानी इकट्ठा हुआ था वह उनके गले से नीचे चला गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी उन्होंने सूंघा और खिड़की से बाहर उस खीरे की फाँक को, उस पीस को फेंक दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाँक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। इसी प्रकार क्रम से वह एक एक फाँक को उठाते थे, सूंघते थे और उसे खिड़की के बाहर फेंक देते थे। सारे फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और ओठों को पोंछा। उन्होंने अपने हाथ को और अपने ओठों को, अपने लिप्स को उन्होंने पोंछ दिया। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। उन्होंने गर्व की भावना से लेखक की ओर दृष्टिपात किया, उनकी ओर नज़र फेरी और बहुत थक गए थे चूँकि इतने पूरे कार्य करते हुए, खीरों को काटते हुए, तो वो लेट गए अपनी ही बर्थ पर, अपनी सीट पर। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने डकार ले ली। लेखक ने सोचा कि क्या केवल खीरे को सूंघ कर फेंक देने से क्या किसी का पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने जोर से डकार ली। उन्होंने ऐसा डकार ली, बोले खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यानी खाया भी नहीं और उन्होंने डकार लेने का नाटक किया कि खीरा होता तो लजीज है, बहुत ही टेस्टी होता है, पर सूंघ लेने से ही क्या है, पेट पर बोझ डाल देता है, यानी पेट पर ऐसा लगता है कि पेट भर गया है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। तब जब उन्होंने सोचा कि मात्र स्मेल लेने से, मात्र सुगंध लेने से ही किसी व्यक्ति का पेट भर सकता है, तो क्या बिना विचार के, बिना थॉट के, बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी घटना के और बिना किसी कैरेक्टर के, क्या हम जब विश करें तो क्या एक नई कहानी नहीं बन सकती? ऐसा राइटर सोचने लगता है। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने उस पतन जिसका पतन हो रहा है, जिसका अंत हो रहा है, उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, जो एक बेखबर और बनावटी जीवन शैली जी रहे हैं, जो सिर्फ दिखावे की जीवन शैली को अपना रहे हैं। और ऐसी संस्कृति का हमारी भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं है, जो सिर्फ दिखावे के लिए एक आम खाद्य वस्तु को सूंघ कर फेंक देते हैं, क्योंकि यदि वह उस आम खाद्य वस्तु को लेखक के सामने खाते तो उनकी नवाबियत में कमी आ जाती, अतः उन्होंने उसे सूंघ कर ही फेंक दिया। आशा करती हूँ आप यह कहानी समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।